मेरा नाम है अर्पिता सिंह और मेरा बेस्ट सब्जेक्ट इस बोर्ड एग्जाम में है मैथ्स, जिसमें मैं 99% आया है। नाम है अभिषेक कुमार और मेरे ओवरऑल परसेंटेज 96.6% बन गए, जिसमें मैंने साइंस में 99 मार्क्स स्कोर किए हैं। सर ज़्यादातर तो मैं मेंटर्स का मॉड्यूल ये सब सॉल्व करता था। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अभी जो एक कॉमन ट्रेंड है बच्चों के बीच की, वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पे वन शॉट देख रहे हैं, या मॉर्निंग में तो मैराथन या कुछ होता है सुबह 4 से 9। तो तुम लोगों ने उससे कितना फायदा उठाया? सर उस पर हम लोग को शुरू से भरोसा नहीं था। भरोसा नहीं था तो पढ़ाई एग्जाम से पहले जो करना है कर लें, और एग्जाम के रात में आप अच्छी स्लीप लें और एग्जाम के पहले टाइम से उठ जाएं। और आजकल पेपर बहुत लीक होता है यूट्यूब पे। तुम्हारे टीचर ने पेपर लीक किया कि नहीं? हमारे टीचर्स ने जो डीपीपी मॉड्यूल क्वेश्चन करवाए वो हम लोग को एक आइडिया दे दिए थे कि हम लोग को पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। हम लोगों ने उसको फॉलो किया और हम लोग के मार्क्स तो यूट्यूब पे कभी तुमने देखा नहीं टीचर पेपर लीक करते? उस पर नहीं भरोसा है तुम्हें? नो सर, एकदम नहीं। फिजिक्स जो है ना, वो समझने की सब्जेक्ट है, गर्लफ्रेंड जैसी है। ठीक है, अगर समझ गए तो लाइफ सेट है, और ज्यादा अगर इधर उधर किए तो भाग जाती हो। सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और मेरे साथ 2 होनहार बच्चे बैठे हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और कितने परसेंट आए हैं तुम्हारे बेस्ट सब्जेक्ट में? मेरा नाम है अर्पिता सिंह और मेरा बेस्ट सब्जेक्ट इस बोर्ड एग्जाम में है मैथ्स, जिसमें मैं 99% आया है। और तुम्हारा? मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मेरे ओवरऑल परसेंटेज 96.6% बन गए, जिसमें मैंने साइंस में 99 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100। तुम्हारे ओवरऑल मार्क्स कितने हैं? मेरा ओवरऑल परसेंटेज 95.2%। तो दोनों बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और जैसा अभी मैं बच्चों से सुन रहा हूँ कि पेपर मैथ्स का बहुत टफ था, साइंस का टफ था, मार्किंग सही से नहीं की गई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ऐसा सबके साथ नहीं है। जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत करी है उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। दोनों बच्चे ओवरऑल मार्क्स 95 प्लस है, और एक ने मैथ्स में 99 और एक ने साइंस में 99 स्कोर किया है। थोड़ा इनकी इंस्पिरेशनल जर्नी को जानते हैं कि कैसे इन्होंने ये स्कोर किया है। तुम बताओ कि जो तुम्हारी जर्नी रही है, तुमने बोर्ड के लिए कितने घंटे या ओवरऑल सेल्फ स्टडी तुम्हारा कितना होता था? सर ज्यादातर तो मैं मेंटर्स का मॉड्यूल ये सब सॉल्व करता था और अपना सेल्फ स्टडी 5 to 6 आवर्स मैनेज करता था आफ्टर स्कूल, आफ्टर कोचिंग एंड बिफोर स्लीप। बिफोर स्लीप 6 घंटे, 5 से 6 घंटे पढ़ लेते थे तुम? नहीं सर, तीनों टाइम में मिला के आफ्टर स्कूल, आफ्टर कोचिंग और बिफोर स्लीप। This is very good because you were managing your time in a good way. और जब स्कूल के में जब रहते थे या कोचिंग में रहते हो, उस समय भी फ्री टाइम मिलता है बीच में, उसमें क्या करते थे? सर उसमें ज्यादातर मैं अपने क्लास में स्टे करके प्रेफर करता था जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उसको रिवाइज करने का, और जो प्रॉब्लम्स मेरे से स्पेशली नहीं बने हैं उनको स्पेशली। तो क्लास के बाद घूमने नहीं जाते थे बाहर के दोस्तों के साथ? नो सर, कभी भी मैं तो ये भाई होते हैं होनहार बिरवान के चिकने पात कि बच्चे जो अच्छा करते 99% ला के यहाँ पे ऐसे नहीं बैठे हुए। ये इन्होंने काफी सेक्रीफाइस की है। जैसे इसने बताया कि स्कूल के ब्रेक में, कोचिंग के ब्रेक में ये क्लास से बाहर ही आते थे, अपने क्लास में बैठ के ही पढ़ाई करते थे। तो वो आपको सीखना चाहिए इन बच्चों से। तुम्हारा कितना सेल्फ स्टडी का टाइम रहता था स्कूल कोचिंग छोड़ के? सर मैं 3 to 4 आवर्स तो जनरल होता ही था, मतलब कि जिस दिन संडे ये सब हो गया उस दिन और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था, तो और मतलब कि सेल्फ स्टडी का आवर बढ़ जाता था। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। टीचर्स तो मतलब गाइड करते ही हैं, उसके साथ अगर डीपीपी मॉड्यूल अगर आप बना लेते हैं तो आपके स्कोर को एक बहुत अच्छा पुश मिल जाता है। उससे मतलब कि बोर्ड में बहुत, और जो लास्ट के टेस्ट करवाए जाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो अगर कोई बच्चा अगर सिस्टमेटिक वे से वो पूरा कर लेता है तो उसके मार्क्स तो आने पक्के हैं। अभी जो एक कॉमन ट्रेंड है बच्चों के बीच की, वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पे वन शॉट देख रहे हैं, या मॉर्निंग में तो मैराथन या कुछ होता है सुबह 4 से 9। तो तुम लोगों ने उससे कितना फायदा उठाया? नो सर, उस पर हम लोग को शुरू से भरोसा नहीं था। भरोसा नहीं था तो क्यों सुबह 4 बजे से उठ के 9 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, फिर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं? वैसा नहीं किया तुमने? नो सर, आराम से उठते थे 7 to 8, एक फ्रेश स्लीप के से बाद जाके अच्छे से एग्जाम देते। ये मैं बच्चों को एडवाइस भी करता हूँ और हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि आप पढ़ाई एग्जाम से पहले जो करना है कर लें, और एग्जाम के रात में आप अच्छी स्लीप लें और एग्जाम के पहले टाइम से उठ जाएं।
ये जो नया ट्रेंड है कि सुबह 4 to 9 पढ़ रहे हैं, वो ट्रेंड किसी तरह से बच्चों को हेल्प नहीं कर सकता। और रिवीजन ऐसे ही बच्चों को खुद करना होता है, कोई बैठ कर रिवीजन कराए इससे कोई खास फायदा मेरे ख्याल से होता नहीं होगा। मतलब अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी हताश हैं, निराश हैं कि उनके मार्क्स बहुत कम आ गए, तो उसका मेन रीजन ये है कि उन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी, वो वन शॉट के चक्कर में पढ़े रहे, रिवीजन क्लास जो 4 से 9 है उसके चक्कर में पढ़े रहे। और आजकल पेपर बहुत लीक होता है यूट्यूब पे। तुम्हारे टीचर ने पेपर लीक किया कि नहीं? No, हमारे टीचर्स ने जो डीपीपी मॉड्यूल क्वेश्चन करवाए वो हम लोग को एक आइडिया दे दिए थे कि हम लोग को पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, हम लोगों ने उसको फॉलो किया और हम लोग के मार्क्स आ तो यूट्यूब पे कभी तुमने देखा नहीं टीचर पेपर लीक करते, उस पर नहीं भरोसा है तुम्हें? नो सर, एकदम नहीं। पेपर लीक वाली जो चक्कर है ये भी गड़बड़ है। बच्चों से ही बोलना चाहूंगा, पेरेंट्स से ही बोलना चाहूंगा। मैं 25-26 साल से पढ़ा रहा हूं और ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं फिजिक्स का पेपर 12th का लीक कर दूंगा या जेई मेन का पेपर लीक कर दूंगा, नीट का पेपर लीक कर दूंगा, एडवांस पेपर लीक कर दूंगा। वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जो लोग सीबीएसई में हैं वो रैंडम पेपर चूज करते हैं। हाँ, एक ट्रेंड ऑफ पेपर पता होता है हमें कि किस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जाए, बच्चों को कैसे उनके एप्टीट्यूड को एनहांस किया जाए, कैसे उनकी राइटिंग स्किल को एनहांस किया जाए, ताकि वो बोर्ड जैसे एग्जाम में या जेई या नीट जैसे एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर कर पाए। तो आगे तुम लोग का क्या इंस्पिरेशन, तुम क्या करना चाहते हो आगे? मैं जेई में जाना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग, एंड मुझे आईआईटी बॉम्बे में जाना है, वो मेरा ड्रीम है एक तरीके से, सीएस का मैं। और फिर अगर क्वांटम फिजिक्स में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है तो उसमें मैं एज अपना प्रोफेशनल करियर बनाना चाहता हूँ। आजकल तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें फिजिक्स कैसा इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हें? यस सर, अब तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं लग रहा है फिजिक्स? नो सर, फिजिक्स जो है ना वो समझने की सब्जेक्ट है, गर्लफ्रेंड जैसी है। ठीक है, अगर समझ गए तो लाइफ सेट है, और ज्यादा अगर इधर उधर किए तो भाग जाती हो। तो फिजिक्स में अगर अच्छा स्कोर करा, उसको समझना है, तो तुम्हारी लाइफ ऐसे भी सेट हो जाएगी। मजा आ रहा है ना फिजिक्स पढ़ने में? तुम क्या करना चाहते हो? मैं भी जेई सर, जेई करना चाहते हो? क्या टॉप रैंक सीएस ब्रांच चाहिए मुझे आईआईटी बॉम्बे में। चलो, और आजकल कंप्यूटर साइंस शुरू से एक ट्रेंडिंग ब्रांच रहा है, तो इन बच्चों के इंस्पिरेशन मुझे लगता है, जिससे तुम लोग को पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे और जिससे तुम्हें गाइड किया जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू।